सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर संदेव। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के डॉक्टर एम आर रंजन साहब के कैंपस में। मैं पुनः आपको बता देता हूं कि हमेशा हर एक साल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती के साथ साथ उनके परिनिर्वाण दिवस पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिसमें हमारे जिले के जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जितने क्लास 1 क्लास 2 के लोग हैं, अपने तहे दिल से संगठित होकर उस प्रोग्राम को लोग करते हैं। उस प्रोग्राम में हम लोग को ये मैसेज मिलता है ताकि हम लोग किस प्रकार से अपने टारगेट को प्राप्त करें, हाउ टू गेट आवर टारगेट, हाउ टू इनहेंस आवर थिंकिंग लेवल। आइए इन लोगों से मिलकर हम जानते हैं कि आज का जो बैठक हुआ, आज का जो ये मीटिंग हुआ, इस मीटिंग में किस प्रकार से प्रस्ताव पारित किया गया, क्या क्या मुद्दा रहेगी इस बार। क्योंकि 2 साल जो कोरोना काल हम लोग को डिस्टर्ब किया है, उस कोरोना काल काफ़ी हमारे देश को क्षति पहुँचाया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारा सीसीटीवी न्यूज चैनल में आने के लिए। आइए सबसे पहले कर्मचारी संघ का जो अध्यक्ष है डॉक्टर एम आर रंजन साहब, इनसे मिलकर बात करते हैं कि इनका आज का क्या विचारधारा है, क्या मोटो रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले सर, पूरे सिवान की जनता, पूरे भारत की जनता पुनः एक बार आपका परिचय जानना चाहती है कि आपका क्या नाम है और किस संगठन का अध्यक्ष है। आप धन्यवाद आप सभी को। मैं डॉक्टर एम आर रंजन, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ शाखा सिवान तथा जिला मलेरिया पदाधिकारी सिवान। आज की बैठक हम लोग इस लॉर्ड बुधा पैलेस में पूरे कर्मचारी संघ के जितने हमारे कार्यकारिणी हैं सभी के साथ बैठक कर रहे हैं कि हर एक साल एक ज़माने से कहें या बहुत पहले से 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। इसी क्रम में सबसे नज़दीक हमारा 6 दिसंबर आ गया है। इसी संदर्भ में हम लोग बैठक किए हैं और बैठक करके कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएं, कितना कम समय में और कितने कम भीड़ तो नहीं उसको कहेंगे कि संसाधन में हम इसको सफल बनाएं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी समाज के सभी लोग एक दूसरे से जोड़ें। बाबा साहब किसी एक आदमी का नहीं रहे हैं, समाज के सभी लोगों के लिए काम किया। उनकी संविधान आज भारत को जोड़ रही है, अखंड भारत उन्हीं के संविधान के तहत है और उनके संदेशों को हम लोग देखें। हाँ, कोरोना काल के बाद यह पहला कार्यक्रम हमारा होगा, जिसमें हम लोग गोपालगंज मोड़ पर अंबेडकर स्मृति पार्क में ये कार्यक्रम करेंगे, मंच लगाएंगे और अच्छे अच्छे वक्ता हमारे भंते लोग भी आएंगे, उसमें अपना संदेश देंगे और समाज को जोड़ने के लिए अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। इस बार जो प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम में किस प्रकार की मैसेज जाएगी हमारी सोसाइटी में जाएगी कि कोरोना जो है इतना अच्छा सबक दिया है हमारे हर एक व्यक्ति को कि आपस में भाईचारा बना कर रहिए। ये कोरोना कब किसको ले जाएगा, डैमेज करेगा, सबको पता चल गया है। इसीलिए एक भाईचारा बना कर रखें, ये पहला मेरा संदेश होगा। कोई इसमें हम टकराहट नहीं करें, समाज में अपने आप को एक दूसरे से मिलजुल कर कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोग्राम जो होगा नेक्स्ट में, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज हम देना चाहेंगे कि सिवान वासियों से, हर एक लोगों से, हर एक तबके का, चूँकि बाबा साहब किसी खास कम्युनिटी के न है, किसी खास धर्म के नहीं है, अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्मृति पार्क गोपालगंज मोड़ पर आएँ और हमारे अच्छे वक्ता जो आए हैं, ज्ञानी लोग जो हैं, उनकी बातें सुने और समाज में एक रूपता, भाईचारा का संदेश लेकर जाएं। मैं डॉक्टर एम आर रंजन, अध्यक्ष कर्मचारी संघ सिवान। जैसे कि आज के जो मीटिंग में है काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग आए हुए हैं, तो ये राजदेव बस से भी हम लोग जानते हैं। तो बहुत बहुत सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले सर आपका पूरा परिचय हम लोग जानना चाहेंगे। मैं बौद्धाचार्य राजदेव बौद्ध, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और सिवान जिला में जो भी बाबा साहेब के नाम पर, संत गुरु के नाम पर कार्यक्रम होता है, उसमें मैं अच्छी भूमिका निभाता हूँ। और इस साल भी संविधान निर्माता, विश्व के 1 नंबर विद्वान, जिन्होंने संविधान के माध्यम से स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, समानता दिया, उस पर्सनालिटी का 6 दिसंबर 2021 को 65वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। और मैं आपके चैनल से और आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। इस मीडिया के माध्यम से जो भी हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं,
हम लोग भक्त नहीं हैं, अनुयायी हैं। भक्त होता है कीर्तन करना, मनौती मांगना और अपने आगे बढ़ने के लिए कामना करना, लेकिन हम अंबेडकर अनुयायी हैं। बाबा साहब ने जो मंजिल खड़ा किया, जो रास्ता बताया भगवान बुद्ध का, महापुरुषों का, उस पर चलने वाले हम लोग हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से 19 प्रखंड के सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायियों से मैं निवेदन करता हूं, जैसे हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर एम आर रंजन, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ जिला इकाई सिवान ने कहा कि बाबा साहब मरणोपरांत समाज को जोड़ने का काम किया। हमारे बहुजन समाज में जितने संत और महापुरुष हुए हैं, सभी लोगों ने जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। लोग तरह तरह से समझते हैं अपने अनुसार, लेकिन आप उनके जीवन पढ़िए, जीवनी पढ़िए संतों महापुरुषों का, तो उन्होंने अपना अनमोल धन, अपना अनमोल अपना संतान सभी लोग न्यौछावर, जैसे बाबा साहब ने चार संतान न्यौछावर कर दिया बहुजन समाज के भलाई के लिए, समता स्थापित के लिए। तो ये हमारी बहुत परंपरा है, सदियों से लंबी लिस्ट है। पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके CCTV चैनल को धन्यवाद देता हूँ, और जितने हमारे यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और जितने लोग इस माध्यम से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, डॉक्टर एम आर रंजन की आवाज़ सुने, सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपसी मतभेद भुला करके आइए हम नया समाज बनाएं, बुद्धमय भारत बनाएं, और 6 दिसंबर 2021 को अंबेडकर स्मृति पार्क नज़दीक गोपालगंज मोड़ पर आने सपरिवार आएँ, और उसमें जो हमारे जो संत लोग आएंगे, जो प्रवचन करता रहेंगे, जो बाबा साहब के उस अवसर पर जो भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे, उनके बात को सुने, अपने जीवन में उतारें, और आधी रोटी खाएंगे, अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। बाबा साहब का जीवन हो चाहे बाबा साहब का मृत्यु हो, एक ही संदेश है कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, और पढ़ाई ही हमारा ब्रह्मास्त्र है, दूसरा कोई हमारे पास अस्त्र नहीं है। गरीबों के पास है क्या? एक है कलम, एक है कागज़। उसी के बल से बाबा साहब ने हम सभी को आगे बढ़ाया, और हम भी कलम के बल से आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा साहब का जीवन संघर्ष का एक ही लक्ष्य है कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी, मेहनत करो या मजदूरी, पढ़ी लिखी हो सबकी बहाना, वैसे घर का फिर क्या कहना, फिर क्या कहना, फिर क्या कहना। धन्यवाद। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक मिस्टर टुनटुन सर से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर सबसे पहला हम लोग आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम CCTV चैनल वाले को धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस बैठक में आपने आया, और हमारी जो बैठक की कार्यवाही हुई उसको आपने लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, हम आप उम्मीद करते हैं। तो मैं टुनटुन राम चीफ मैनेजर हूं, स्टेट बैंक से रिटायर कर गया हूं, अब सामाजिक कार्य में लगने का सोच रहा हूं। आज जो हमारी जो मीटिंग हुई उसमें 6 दिसंबर को भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की महापरिनिर्वाण दिवस पर को मनाने के लिए जो गोपालगंज मोड़ पर स्मृति पार्क है उसमें मनाने के लिए हम लोग बैठक किए हैं। और उस बैठक में हमारे सिवान के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे डॉक्टर साहब, बौद्धाचार्य लोग, राजदेव सर और हमारे तमाम लोग आए हुए हैं, और इसी के हम लोग मीटिंग की है। हमारे इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि बाबा साहब का जो सपना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और जो संघर्ष करो, उसी पर हमारी मुद्दा रहेगी। क्योंकि आज के संदर्भ में जो सामाजिक संदर्भ है, आर्थिक संदर्भ है, किस तरह से हमारे लोग को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे देश भर की स्थिति है। तो हमारे मुद्दे रहेंगे, हम लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारे लोग जागरूक हों, शिक्षित हों, और शिक्षित होने के बाद से ही संघर्ष के लिए तैयार है। जैसे कि सर आप इतने बड़े पोस्ट से रिटायर किए हैं और आपके पढ़ाई में बहुत सारा लड़का क्लास 1 क्लास 2 तक ऑफिसर हुआ है। हम लोग भी आपसे पढ़े हुए, हम लोग भी उसमें से एक हैं जो स्ट्रगल कर रहा है। तो सर अभी आपको जो न्यू जनरेशन जो आ रही है उसको क्या शिक्षा के क्षेत्र में हम यह संदेश देना चाह रहे हैं कि बाबा साहब भी बहुत प्रयास करने से विदेश में, इंग्लैंड में एक बार 15 आदमी को भेजे
और एक बार 16 आदमी को भेजे। एक गवर्नर थे लॉर्ड मैथले के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद से भेजा गया, शेड्यूल कास्ट के लोगों को भेजा गया, उसमें तमाम लोग थे। आने के बाद से तमाम लोग में से 2 ही 3 आदमी उस संगठन के लिए काम किए, बाकी तमाम लोग बदल गए। तो मैं अब तमाम लोगों से हमारे जो नौजवान हैं उससे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए भी और अपने अधिकार के, अपने कर्तव्य को समझिए, अपने जागरूकता के बारे में भी सोचिए। नहीं तो पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक पढ़िएगा लिखिएगा संगठित नहीं बनिएगा तो अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। अधिकार नहीं प्राप्त करिएगा तो आपका पढ़ना लिखना कोई मतलब का नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करिए, संगठित रहिए, अपने लोगों को जोड़िए। और हम लोगों को जो बैठक का उद्देश्य है, जो परिनिर्वाण दिवस मनाने का उद्देश्य है कि अपने लोगों को जोड़िए, संगठित कराएं और संघर्ष के लिए जागरूकता हो, संघर्ष के लिए जागरूक। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello, this is Mr. Sonudev with CCTV News channel. We are going to interact with how to success in our life and how to enhance our thinking level and how to get our target due to education. Without education, you can't get anything. So you are most welcome in my channel. So firstly, sir, I would like to know your details and your intro. Okay, thanks, and I welcome your CCTV News and myself, Lalan Baitha, and I am District Secretary of SC/ST Employee Association, Siwan, and you mean education is very necessary for at this time? Sir, I would like to say, I would like to know why people fail in their life. Because they have lots of things, but they have not guided. Without good guidance, you can't be successful. What do you think about it? Yeah, you are saying very well, because guide is must for guiding life. Okay, if you have no any guidelines, then you can't be success. Okay, so you have to follow any guide, guardians, teachers, many people can be, but problem is that students are not following teachers quality, and they are using usually works as mobile, social media, WhatsApp, Facebook, and they are wasting their times. So I think they are failing. According to you, education is most necessary right now at present scenario or not? According to you? The education is very must, and without education a person is like an animal. So education is very must, and education should be required in every house, in every family. So I request all SC/ST people, those are poor and they are suffering from poverty, they should catch education power, because without education a person can't do anything. What's the role Constitution of India at present scenario if you talk about SC, ST, OBC minority? Yeah, our constitution is carrying the country. Without constitution, there is no value of our country. Okay, and constitution is giving rights all category people and all Indian people, and constitution is running our country, and without constitution we can't do anything, and our country totally depend on the rule of constitution. Okay, some people are and some political parties are not following our constitution. For SC/ST rights, they are destroying SC/ST right. So I want to say all political and all officers, those constitution has written, those facilities should be required for SC/ST people. Thank you. Would you like to say power of Constitution of India in our society? Yeah, I would like, because constitution is our power, and without constitution our country is zero. And what's your message in our society? I will give a message for our society people, SC/ST people. They should teach their children
and they should send their children in school, because without education we are nothing. At this time we are getting any jobs, any society respect due to education. So education is very necessary, and education should be required. According to you, after education, after getting higher education, according to you, you can get higher job or not without reading Constitution of India, without understanding Dr. Bhimrao Ambedkar? What do you think about it? No, it is not possible. If you are, if a person is saying I am not studying Constitution of India and I can be an officer, that is not fair. If you are, if you want to do anything and if you want to be anything, then you have to first read Constitution of India. Without knowledge of Constitution, you can't do anything, I think. So, anything else you would like to say? No, firstly, I would like to say I welcome you because you come and you have taken my interview. Okay, and firstly, I want to say our association, SC/ST Employee Association, is going to celebrate 10th anniversary of Dr. B.R. Ambedkar near Ambedkar Smriti Park, Gopalganj More. And I would like to say, and I request you all people, those are living SC/ST and other category people also, I would like to call them, please come and enjoy the celebration, because that is not, I'm not saying enjoyment, because that is the day of death anniversary of Baba Sahib, that is not birthday, but I will request and I welcome all people of Siwan, SC/ST people, please come and attend this meeting, attend this program. सारे का मंगल हो, सभी उपासक उपासिकाओं का मंगल हो, जनजाति कर्मचारी संघ जिला इकाई सीवान का मंगल हो। जब तक सूरज चांद रहेगा